अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज की ड्राइंग में हमने सीखना है कि कोई भी अगर हमने ड्राइंग बनानी होती है तो उसके लिए हम शीट को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो शीट डिवाइडिंग का मेथड आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले आपने शीट को कैसे प्रॉपर डिवाइड करना होता है कि ताकि ड्राइंग बनाते हुए मतलब शीट आपकी छोटी ना पड़ जाए या कोई मतलब कि बनाने के बाद कोई मसले मसाइल ना आए। तो उससे पहले ही इस तरीके से शीट को डिवाइड किया जाए कि जितने हमें एलिवेशन के लिए चाहिए, मतलब हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए या टॉप व्यू के लिए चाहिए, साइड व्यू के लिए चाहिए, तो पहले से ही अगर उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया जाए तो फिर किसी किस्म की हमें ये कि ड्राइंग बनाने में परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने शीट पे जो है ना बॉर्डर लाइन लगानी होती है। जैसे कि ये आपको चारों कोने पे इसकी नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये सबसे पहला काम होता है हमारा कि बॉर्डर लाइन लगाना। तो ये हमने सबसे पहले बॉर्डर लाइन लगाई हुई है। उसके बाद जो दूसरा हमारा मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमने अभी शीट पे यहाँ पे 4 बॉक्स समझो के बनेंगे। मतलब शीट को हम जब डिवाइड करेंगे, एक हमारी वर्टिकल लाइन लगेगी, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। जब एक वर्टिकल होगी एक हॉरिजॉन्टल होगी तो 4 बॉक्स बन जाएंगे, एक ये वाला, दूसरा नीचे, तीसरा यहाँ पे, चौथा इधर। तो अब मतलब 2 सेंटर हमारे लगेंगे, एक वर्टिकल सेंटर लगता है और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लगता है। अब हमने देखना ये है कि वर्टिकल सेंटर हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब किस चीज़ को देख के हमने वर्टिकल सेंटर लगाना होता है और किस चीज़ को देख के हमने हॉरिजॉन्टल सेंटर लगाना होता है अपना। तो अब ये एक ड्राइंग है आपके सामने। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी ड्राइंग दी जाए, अब असम्बल वाली ड्राइंग भी हो सकती है और नॉन असम्बल वाली भी हो सकती है। जैसे कि ये नॉन असम्बल वाली ड्राइंग है, सिंपल सा इसका व्यू दिखाया गया है 3D में। तो अब ड्राइंग के लिहाज से हमने कैसे अपने जो है दोनों सेंटर को फाइंड करना है, मतलब वर्टिकल सेंटर को और हॉरिजॉन्टल सेंटर को। तो वर्टिकल सेंटर जो भी होगा वो हमारा, जो भी हमें ड्राइंग दी जाएगी उसकी टोटल जो चौड़ाई होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपने वर्टिकल सेंटर अपना कितना लगाना है। ठीक है, तो अब अगर आप इस ड्राइंग की टोटल चौड़ाई देखते हो तो ये हमारे पास होती है, यहाँ पे दी गई है 175 mm। ठीक है, मैं आपको करीब पे थोड़ा दिखाता हूँ। 175 mm हमें दी गई है इसकी टोटल विड्थ। मतलब कि ये जो वर्टिकल सेंटर होगा ये हर हाल में हमारा 175 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अक्सर क्या करते हैं वो सेंटर से ही शीट के टोटल लेंथ ली और उसको सेंटर से डिवाइड कर दिया और इधर से टोटल लेंथ ली, इधर से उसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो सेंटर वर्टिकल सेंटर होता है ये हमारा डिपेंड करता है कि जो भी आपकी ड्राइंग की ये चौड़ाई है हर हाल में इस चौड़ाई से ये सेंटर आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरी चौड़ाई होती 250 mm, तो यहाँ से मैंने सेंटर वर्टिकल सेंटर होता है ये हमारा डिपेंड करता है कि जो भी आपकी ड्राइंग की ये चौड़ाई है हर हाल में इस चौड़ाई से ये सेंटर आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरी चौड़ाई होती 250 mm, तो यहाँ से मैंने 250 mm लेना था स्केल रख के। ठीक है, ऐसे 250 mm मैंने चेक करना था, तो यहाँ तक 250 mm आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो ये वर्टिकल सेंटर है इस 250 से आगे ही होना चाहिए था, इसे पीछे नहीं होना चाहिए था। अगर इसे कम का मैं सेंटर लगाता हूँ तो फिर जब मैं ड्राइंग अपनी बनाना शुरू करता तो ये जो मेरी टोटल चौड़ाई आनी थी ड्राइंग की ये मेरा इस सेंटर से बाहर निकल जाती। जब बाहर निकल जाती तो यहाँ पे जो खाना बनना है हमारा वो साइड व्यू का बनना है, तो वो साइड व्यू में आ जाती। ठीक है, तो इसलिए जो वर्टिकल सेंटर आपने लगाना है वो आपने किस चीज़ को देख के लगाना है, आपने अपनी टोटल ड्राइंग की चौड़ाई को देख के लगाना है, उसकी विड्थ को देख के लगाना। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल चौड़ाई जैसे कि 175 mm दी गई है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो वर्टिकल सेंटर लगाना है हमने वो हर हाल में 175 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं 175 mm हमारा कहाँ पे बनता है। अब यहाँ मैंने 0 पे रखा है और 175 मेरा बनता है ये इस पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो मेरी चौड़ाई आनी ही आनी है ड्राइंग की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये 12 mm बॉर्डर लाइन छोड़ी हुई है, तो मतलब बिल्कुल इस कॉर्नर से ड्राइंग को टच नहीं करेंगे ना। कोशिश करनी है कि ड्राइंग बनाते हुए समझो कि 10 mm आपका इधर गैप बच जाए, 10 mm आपका इधर बच जाए। तो मतलब 175 हमारी चौड़ाई थी
तो 10 mm यहाँ से ऐड करेंगे, थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी, ड्राइंग बनाते हुए इस लाइन को ड्राइंग टच नहीं करेगी। तो इसी तरह यहाँ से भी 10 mm आगे ऐड कर देंगे, तो 175 में मतलब 10 यहाँ से ऐड हो गया, 10 यहाँ से ऐड हो गया, तो 175 में 10 ऐड हुआ 185 और 195, मतलब फ़ाइनल जो हमने सेंटर अपना लगाना है वो 195 पे लगाना था। ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे अब हम अपना सेंटर जो है, मतलब शीट को डिवाइड करना था, अब हमने ये सेंटर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 सेंटर हमें चाहिए होते हैं, एक वर्टिकल सेंटर और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है। अब अमूमन दोस्त क्या करते हैं कि बस शीट अगर ऐसे बॉर्डर लाइन लगाई और जो भी इसकी टोटल उसका फासला था, डिस्टेंस था, उसी को हाफ़ कर दिया। अगर आप ऐसे करते हैं और आपने ड्राइंग को मद्देनज़र नहीं रखा, तो फिर क्या हो सकता है कि जब आप टोटल ड्राइंग बना रहे होंगे तो हो सकता है कि वो आपके सेंटर लाइन से भी आगे निकल जाए। तो इसलिए जो 2 सेंटर आपने लगाने हैं वो आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रख के लगाने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकल सेंटर आपकी ड्राइंग की टोटल जो चौड़ाई होगी उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना लगने वाला है, ठीक है। अब ये मेरे पास टोटल चौड़ाई 175 थी, तो मैंने 195 का लगाया है, तो 10 mm मेरे पास यहाँ पे स्पेस बच जाएगी, 10 mm यहाँ पे स्पेस बच जाएगी, और दरमियान में मेरे पास जो है अपनी ये जो भी ड्राइंग की चौड़ाई है ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा हमने हॉरिजॉन्टल सेंटर लगाना है। अब हॉरिजॉन्टल सेंटर हमने कैसे लगाना है? हॉरिजॉन्टल सेंटर हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारी ड्राइंग की टोटल हाइट है, ठीक है। अब टोटल हाइट इसकी कितनी है, अब हमने वो चेक करना है कि इस ड्राइंग की टोटल हाइट कितनी है। अब इस ड्राइंग की टोटल हाइट है हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमें टोटल हाइट दी हुई है जी। तो पहले वाले स्टेप में हमने सीखा था कि हमें वर्टिकल सेंटर अपना किस चीज़ को देख के लगाना होता है, ठीक है। अब बात आ गई है हॉरिजॉन्टल सेंटर की, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर आपने किस चीज़ को देख के लगाना होता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सेंटर पे हमारे पास क्या क्या चीज़ डिपेंड करती है? हॉरिजॉन्टल सेंटर पे हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारी ड्राइंग की टोटल हाइट कितनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि ड्राइंग की टोटल हाइट ले लेनी है। अब हर ड्राइंग में डायरेक्ट टोटल हाइट आपको नहीं दी जाएगी, कि जैसे कि इस पॉइंट से उठा के डायरेक्ट आपको हाइट बता दी जाएगी, इसकी टोटल हाइट 100 mm है या 150 है, ठीक है। यहाँ पे हमें ड्राइंग जो है ना मुख्तलिफ़ पार्ट्स में दी जाती है। जैसे कि अब 0 पॉइंट से हम शुरू करते हैं। अब 0 पॉइंट से ही हमें इसने 10 mm इसकी मोटाई बताई है, तो ये जो ब्रैकेट है इसकी 10 mm मोटाई है, मतलब कि वर्टिकल अब ऐसे हम हाइट ऊपर की तरफ चलती जाएगी, तो 10 mm इसकी हाइट हो गई। अब हम इसकी बेस ऊपर टॉप वाले पॉइंट पर पहुँच गए। अब ये टॉप वाले पॉइंट पे यहाँ से इस होल के सेंटर तक हमें 40 mm का फासला दिया गया है, तो 10 mm ये, 40 mm ये, टोटल हो गया 50 mm, मतलब इस सेंटर तक की हाइट तक हम पहुँच गए। अब इस सेंटर से ऊपर का फासला हमें चाहिए, तो यहाँ पे वो इस होल में उसने दिया हुआ है कि इसका जो आउटर डाई है वो 50 mm है, ठीक है। तो 50 mm ओडी है, तो इसका हाफ़ कितना होगा 50 का? 25 mm इसका हाफ़ होगा, ठीक है। 25 mm इस सेंटर से टॉप तक की हाइट है, और इस सेंटर से इसकी यहाँ पे जो इसका बेस है, इस बेस की टॉप तक 40 mm है, और ये जो बेस है ये 10 mm मोटी है। तो 3 पार्ट्स में उसने हमें टोटल इसकी हाइट दी गई है, मोटाई में, और फिर यहाँ से सेंटर तक का फासला, और फिर आधे सर्कल का फासला, ठीक है। तो ऐसे टोटल हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी? मोटाई हम ऐसे लिख लेते हैं 10 mm, और फिर ये 40 mm यहाँ से सेंटर तक का फासला, और फिर इस सेंटर से टॉप तक का हाफ़ सर्कल का कितना हो गया? फुल सर्कल 50 का है, तो हाफ़ सर्कल 25 का होगा। तो ऐसे हमने इसको जमा कर लिया, 40 और 10 50, 50 और 25 75, ठीक है। टोटल ये जो हमारी हाइट होगी इसकी 0 पॉइंट से टॉप तक वो 75 mm होगी, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारी ड्राइंग की टोटल हाइट कितनी है, तो वो हमने हाइट चेक कर ली, वो थी 75 mm। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने चेक करना होता है वो चेक करना होता है कि ड्राइंग की चौड़ाई कितनी है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका फासला कितना है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 50 mm, ठीक है। मतलब ड्राइंग की हाइट आपने चेक करनी है, 75 mm आ गई, और फिर दूसरे पॉइंट पे आपने चेक करना है कि ड्राइंग की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ पे 50 mm दी है, तो 75 mm में 50 mm जो उसकी चौड़ाई थी इसको आप प्लस कर दें, तो देखें कि आपके पास टोटल जो है कितना ही डायमेंशन आती है, 75 जमा 50, तो ये आपके पास आ गई टोटल 125,
125 mm, मतलब कि 125 mm हाइट आपकी इस्तेमाल होगी यहाँ पे जो आपने एलिवेशन और टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, ड्राइंग शीट में तो वर्टिकली फासला आपका इस्तेमाल होगा ना, एलिवेशन में भी वर्टिकल फासला आपका इस्तेमाल होगा और टॉप व्यू में भी वर्टिकल फासला इस्तेमाल होगा। मतलब टोटल दोनों का मिला के, एलिवेशन का मिला के और टॉप व्यू का मिला के आपका 125 mm आपकी टोटल जो है यहाँ पे डिस्टेंस आपको चाहिए होगा, फासला चाहिए होगा, जिस पे आप ये अपना एलिवेशन और टॉप व्यू बना सकते हैं। ठीक है, अब मतलब कि पहले स्टेप में आपने क्या देखना है कि टोटल ड्राइंग की हाइट चेक करनी है कि कितनी है और ड्राइंग की चौड़ाई कितनी है। अब हाइट और चौड़ाई मैंने चेक की। हाइट हमें 3 पार्ट्स में दी गई थी, मोटाई में, फिर सेंटर तक का फासला, फिर सेंटर से टॉप तक का फासला। ठीक है, तो 75 mm हमारी हाइट बन गई थी। चौड़ाई यहाँ पे हमें डायरेक्ट दी गई है 50 mm, तो 50 mm हमने प्लस किया तो हमारे पास 125 mm टोटल हमारे पास फासला आ गया था। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो अभी हमें यहाँ पे चाहिए होगी हाइट एलिवेशन और टॉप की, वो 125 mm चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ से बॉर्डर लाइन से नीचे वाली बॉर्डर लाइन तक का टोटल फासला कितना है। तो ये हमने चेक किया स्केल से, ये था हमारे पास 185 mm। ठीक है, 185 mm हमारे पास टोटल हाइट है इस शीट की, जिसके अंदर दोनों व्यू बनने हैं और दोनों व्यू को टोटल फासला चाहिए 125 mm। तो 185 में से हम 125 माइनस कर देते हैं, 185 माइनस 125, तो हमारे पास ये था हमारे पास 185 mm। ठीक है, 185 mm हमारे पास टोटल हाइट है इस शीट की, जिसके अंदर दोनों व्यू बनने हैं और दोनों व्यू को टोटल फासला चाहिए 125 mm। तो 185 में से हम 125 माइनस कर देते हैं, 185 माइनस 125, तो हमारे पास बाकी बचने वाली जो स्पेस है वो हो जाएगी 60 mm। तो इस 60 mm को हमने कर देना है 4 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, 60 को तकसीम किया 4 पे, तो ये हमारे पास निकल आया है 60 को तकसीम किया 4 पे 15 mm। 15 mm हमारे पास गैप ये निकला है। अब इस 15 mm को हमने क्या करना है, 15 mm का हमने ये करना है कि इस बॉर्डर लाइन से नीचे हमने 15 mm छोड़ना है। फिर उस 15 mm के बाद हमने अपनी ड्राइंग की हाइट छोड़नी है, मतलब जैसे हमने ड्राइंग की हाइट निकाली थी 75 mm। ठीक है, 15 mm इधर हमने छोड़ देना है, फिर ड्राइंग की हाइट आ जाएगी, फिर 15 mm छोड़ देंगे दोबारा से। ठीक है, मतलब ये जो 60 mm का गैप निकला है ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 2 पार्ट्स हमारे एलिवेशन में आ जाएंगे, इसके 2 हिस्से एलिवेशन में वाले बॉक्स में आ जाएंगे और 2 हिस्से टॉप व्यू वाले बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी 60 mm का हमारा गैप बचा था उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, तो 15 mm मतलब कि फी पार्ट्स का गैप आ गया। तो इस टॉप वाली लाइन से 15 mm छोड़ना है, फिर 75 mm छोड़ना है, ड्राइंग की जो हाइट थी, फिर 15 mm छोड़ना है। तो ऐसे दो हिस्से थे वो हमारे एलिवेशन वाले बॉक्स में आने हैं। 15 mm का गैप, 75 mm ड्राइंग की हाइट, फिर 15 mm का गैप। तो अब हम यहाँ से इसको निशान लगाते हैं। 15 mm का ये गैप छोड़ा, 75 mm हमने ये हाइट के लिए छोड़ा, 15 mm हमने फिर दोबारा से गैप छोड़ा। तो ये जो पॉइंट हमारा निकला है ये हमारा निकल आया है हमारा हॉरिजॉन्टल सेंटर पॉइंट। अब इस हॉरिजॉन्टल सेंटर पॉइंट पर रख के आप अपनी सीधी लाइन लगा दो। तो ये आपकी शीट हो गई डिवाइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 हिस्से हमारे एलिवेशन में आएंगे जो गैप के आए हैं, 2 हिस्से हमारे नीचे आएंगे टॉप व्यू में। तो नीचे भी ऐसे 15 mm का गैप, ड्राइंग की फिर चौड़ाई, और ड्राइंग की चौड़ाई थी 50 mm, तो ये 50 mm ड्राइंग की चौड़ाई। अब 15 mm फिर नीचे बचना चाहिए और 15 तकरीबन 13 mm हमारा बच गया, 1-2 mm का ऊपर कहीं गैप आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाला 50 mm का हमारा बॉक्स बनेगा यहाँ पे हमारी ईज़िली हमारा टॉप व्यू बन जाएगा। ये जो 75 mm की जगह जो आ रही है यहाँ पे ईज़िली हमारा जो एलिवेशन की हमने बनाना होगा, एलिवेशन बनाएंगे उसमें जो उसकी हाइट दिखाई जाएगी, तो इस बॉक्स में ईज़िली हमारी एलिवेशन हमारा बन सकता है। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम ड्राइंग को बनाना शुरू कर देंगे। मतलब जो ड्राइंग की सबसे बेस लाइन होगी वो ये जो 15 वाला पॉइंट था यहाँ से बनाने शुरू कर देंगे। तो ऐसे मतलब 15 mm गैप नीचे होगा,
और जब यहाँ इस पॉइंट पे आके हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, ये जो ऊपर वाला 15 का पॉइंट लगाया है, तो 15 mm गैप नीचे होगा, 15 mm ऊपर होगा, दरमियान में हमारा एलिवेशन बन जाएगा। तो सेम इसी तरह 15 mm का गैप फिर नीचे होगा, फिर नीचे 50 mm का हमारा टॉप व्यू बन जाएगा और फिर नीचे गैप बन जाएगा। इसी तरह प्रॉपर सेंटर में आपके एलिवेशन, टॉप व्यू, साइड व्यू बनेंगे और जो भी गैप होगा वो प्रॉपर हमने डिवाइड कर दिया। 60 mm का गैप आ रहा था, 15 mm हमने ऊपर डिवाइड कर दिया, 15 mm नीचे, 15 फिर टॉप व्यू वाले में। इसी तरह मतलब 2 पार्ट्स हमारे डिवाइड हो गए, टॉप व्यू में आ गए और 2 पार्ट्स हमारे डिवाइड हो गए एलिवेशन में आ गए। तो ऐसे हमारे ये 4 बॉक्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिवेशन का और सेकंड हमारा टॉप व्यू का, थर्ड हमारा साइड व्यू का। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई शीट की डिवाइडिंग। अब अगर हम इस ड्राइंग को बनाना चाहें तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी शीट के लिहाज से कि ये बॉक्स हमारा छोटा हो जाएगा या हमारी हाइट इसमें पूरी नहीं आएगी। तो ऐसे अगर इसके साइज़ को देख के आप शीट को डिवाइड करेंगे तो ऐसे आपकी प्रॉपर जब शीट डिवाइड होगी तो शीट ड्राइंग बनाने में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी भी। तो नेक्स्ट ड्राइंग में अब इसी शीट पे हम ये ड्राइंग आपको बना के दिखाएंगे कि जैसे इसके लिहाज से हमने जब इसको डिवाइड किया है तो वाकई कोई बनाने में हमें कोई परेशानी आती है या नहीं आती।